हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम फिर से फिगर्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पिछले कुछ सेशंस में हमने फिगर ऑफ स्पीच के कुल 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू करेंगे। हेलो, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लगे रहिए और जब तक एक सीट नहीं ले लेंगे तब तक हम हार नहीं मानेंगे। ये बात अपने मन में बिठा लीजिए और पूरी लगन से मेहनत से पढ़ते रहिए। So let's start our journey with the question number 151. A play on words. कहीं पर भी आपको दिखे कि ये प्ले ऑन वर्ड्स की जहां पर मतलब ये है कि कोई शब्द तो एक है, फॉर एग्जाम्पल लाई लिखा हुआ है, ठीक है। लाई का एक मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। और दूसरा क्या मतलब होता है, कहीं पर मौजूद होना या होना, ठीक है। तो जब एक शब्द का होना, जब किसी एक शब्द का यूज दो अर्थों में किया जाए एक ही सेंटेंस में और शब्द एक ही बार यूज होगा तो वहां पर हमारा क्या होता है, फन होता है। ये देखिए एग्जाम्पल दिया है, पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। एन एम्बेसडर इज अ जेंटलमैन। एक जो एम्बेसडर होता है ना, वो एक ऐसा सज्जन पुरुष होता है हु लाइज अब्रॉड, जो विदेश में झूठ बोलता है, पड़ा रहता है फॉर गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की भलाई के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। पिछले सेशन में ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम के लिए रेट्रिक दिया हुआ था। रेट्रिक, रेट्रिक बोल सकते हैं आप, लेकिन यहां पर एपोस्ट्रोफी दिया है। तो देखिए सेंटेंस एक ही है, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ये पीवी शैली की एक पोयम है, बहुत जबरदस्त। उसमें इन्होंने ये बात कही है, पूरे संसार को, जिंदगी को और समय को पुकारते हुए, एड्रेस करते हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, एपोस्ट्रोफी होगा। अगर एपोस्ट्रोफी नहीं है, ऑप्शन में रिटोरिक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 153। 153 देखते हैं क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। चलिए, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डिजर्ट, है ना। लाइक लग जाएगा तो सिमिली होगा, लाइक हट जाएगा तो फिर मेटाफर होगा, ठीक है। एन इम्प्लाइड सिमिली इज कॉल्ड अ मेटाफर, यानी सिमिली तो है, सॉरी कंपैरिजन तो है, लेकिन एज और लाइक जो शब्द हैं वो यूज नहीं हो रहे हैं, तो मेटाफर हो गया। ऊंट जो है वो जहाज के जैसा है, किसके, रेगिस्तान के। 154। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। सही फिगर ऑफ स्पीच चुनना है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। किसकी लाइन से ये, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए मर्चेंट ऑफ वेनिस से लाइन है, और उसमें एक सेशन है जिसका टॉपिक कुछ क्रिटिक्स ने उसे पोयम का नाम दिया है मर्सी। क्या नाम दिया है, मर्सी। लिखा किसने है, विलियम शेक्सपियर ने। इसका मतलब क्या है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, कि जो मर्सी की क्वालिटी है ना, जो गुण है ना, वो किसी व्यक्ति के अंदर से जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता है। इसका मतलब है कि जो मनुष्य होगा उसमें प्राकृतिक रूप से मर्सी यानी दया, मर्सी मतलब दया या सहानुभूति, वो पहले से मौजूद होती है। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये बिल्कुल उस सीधी सादी बारिश की तरह होती है जो कि आकाश से धरती पर आती है, यानी उस पर किसी का वश नहीं है ना। इसी तरह से दया पर भी किसी का वश नहीं है, वो इंसानों में पहले से विद्यमान एक क्वालिटी है। तो इसमें देखिए एज जो शब्द है, पहले अपन ने इसको मार्क कर लिया था, तो मतलब सिमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 155। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, लाइक अ पेशेंट। ये हमारा क्या दे दिया है, लाइक दे दिया है, ठीक है। तो मतलब है कि सिमिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156। फिच आउट
फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच है? देखिए हाइपरबोल क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एम्फेसिस इज अचीव्ड बाय डेलिबरेट एक्सेंट्रेशन, सही है। ऑक्सीमोरन, अ फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग जनरली ऑफ टू अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स, ये भी सही है। समझते चलते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एम्फेसिस इज अचीव्ड, एम्फेसिस को प्राप्त किया जाता है बाय डेलिबरेट एक्सेजरेशन, जानबूझकर किए गए एक्सेजरेशन को, यानी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोले जाने को। और ऑक्सीमोरन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें टू अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स, यानी दो बिल्कुल साफ दिखाई देने वाले कंट्राडिक्टरी आपस में विरोधी टर्म्स जो हैं वो एक साथ रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मेटाफर, a figure of speech in which two unlike objects are compared by identification or by the substitution one for the other, ये भी सही है कि जब वो मेटाफर होगा तो दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दिया होगा। अभी हम बात करके आए हैं कि पन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड प्ले या प्ले ऑफ वर्ड्स होता है। फॉर किस लिए? ह्यूमरस और रिटोरिक इफेक्ट, ह्यूमरस मजेदार या रिटोरिकल इफेक्ट के लिए अपन पन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। इलिट्रेशन में भी डिफाइंड है, इलिट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स इन अ सेंटेंस, ये भी हो सकता है। आगे कुछ और भी देखना पड़ेंगे अपने को कि कहीं इसमें रिपीटेशन ऑफ साउंड सुन दे रहा है। रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ये वाला सही होगा, है ना। सिर्फ कॉन्सोनेंट्स का आना महत्वपूर्ण नहीं है, मेन बात है कि जो आपका साउंड है वो रिपीट होना चाहिए, वो एक ही सेंटेंस में एक ही लाइन में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 159 है ये। 159 कहता है ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिसल्स, द अबव एग्जांपल इज एन, देखिए यहाँ पर ही व्यक्ति की तुलना हो रही है लेकिन डायरेक्टली उस जानवर का नाम नहीं दिया गया है जो दैट ब्रोज ऑन थिसल्स, बल्कि पूरी बात वही कह दी गई है। तो जब सीधे बात ना कही जाए, घुमा के बात कही जाए तो फिर ही फ्रेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, मेटाफर होगा। फ्रेंडशिप इज लाइक अ शेल्टरिंग ट्री, ठीक है, तो वही मेटाफर, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडशिप इज लाइक अ शेल्टरिंग है ना। अगर लाइक और एस फिट हो रहा है ना तो फिर वो मेटाफर ही है, और लगा है पहले से लाइक और शेयर तो वो सिमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 देख लीजिए। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल, पार्ट का सब्स्टिट्यूशन होल के लिए किया जाए तो सेनेक्डोची होगा। और जो मेटोनमी होता है उसमें, मेटोनमी में शब्द दूसरे शब्द की जगह पर यूज होता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें पार्ट फॉर द होल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 162। Which figure of speech is used in the following lines? Alone, alone, all alone. बार बार साउंड रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इलिट्रेशन है। नेक्स्ट 163। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है देखते हैं। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, अथॉरिटी नॉन लिविंग है, इनएनिमेट थिंग है, लेकिन इसको माना क्या गया है? लिविंग। क्यों माना, कैसे अपन कह रहे हैं माना गया? क्योंकि इसको कहा गया है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, मरते हुए राजा को अथॉरिटी भी भूल जाती है। अथॉरिटी कब से भूलने लगी? तो खुद वो निर्जीव है ना। तो ये क्या होगा भैया? पर्सनिफिकेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, देखते हैं। द प्लाउ मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, ये अपन कई बार इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर चुके हैं। ये थॉमस ग्रे की इलेजी है जिससे ये पार्ट लिया गया। थॉमस ग्रे की इलेजी, एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये इसका पूरा टाइटल है, ठीक है ना। और उसी में ये लाइन दी गई है, और ये लाइन शो करती है किसको? ट्रांसफर्ड एपिथेट को। क्यों?
अगर किसान है तो इसका मतलब है दिन भर काम करने के बाद होमवार्ड घर की तरफ प्लॉट्स चल दिया है ना, तो थका हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे थका हुआ किसको बताया है? वेरी वे, रास्ता थका हुआ, थके हुए रास्ते पर चला जा रहा है घर की तरफ, है ना। तो जब वो ह्यूमन क्वालिटीज को एट्रीब्यूट किया जाए नॉन लिविंग्स के लिए तो वहां पर ट्रांसफर एपिथेट होता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर किसान की थकावट को ट्रांसफर कर दिया गया किस पे? रास्ते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 165 हमारा 165 165 कहता है पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच लाइफ सारोज सिट एंड वीप। सेंटेंस सही है, लाइफ सारोज सिट एंड वीप। चलिए खैर, यहाँ पर लाइफ सारोज जिंदगी जो है दुख मना रही है भाई, तो नॉन लिविंग है, लिविंग मान लिया है तो पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, identify the figure of speech used in the following line. How soon hath time the subtle thief of youth stolen on his wing my 3 and 23 years। देखते हैं, सटल थीफ। तो जो हाउ सून है टाइम, टाइम की तुलना की गई है द सटल थीफ से। किससे की गई है भैया? सटल थीफ से की गई है, तो उसका मतलब, और तुलना के साथ साथ एज और लाइक नहीं दिए हैं तो उसका मतलब है कि ये मेटाफर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यंडर कम्स द पावरफुल किंग ऑफ डे रिजॉइसिंग इन द ईस्ट। मेटाफर है, सॉरी पर्सोनिफिकेशन है। यंडर कम्स, यंडर निर्जीव है, इसको मान क्या लिया है इन्होंने? सजीव, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। 168 पे आ जाइए। द मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज। देखिए मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज, ये आपको आवाज बताना चाह रहा है ना, भुनभुनाने की। तो कोई भी आवाज होगी तो ओनोमाटोपोइया होगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, यूफेमिज्म क्या होता है, तो थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेते हैं। यूफेमिज्म दिया है, एंटी क्लाइमेक्स दिया है, ए स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कंट्रास्ट और ऑफ वर्ड्स सेंटिमेंट्स मेड इन द सेम सेंटेंस। ये तो दोनों नहीं होंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल नेम, ये आपका ए का जो है वो सेकंड होगा। किसी बुरी बात को अच्छे शब्दों से कह देना, जिसे मरने के लिए कह देंगे ही पास अवे, है ना। और एग्जाम्पल, ओ सॉरी, और इसके ऑप्शन होंगे वो यहाँ पे देखिए। चलिए अब यहाँ वहां जाने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट आंसर में ही कूद पाते हैं, मगर इसमें एक्सप्लेन किया नहीं इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, अपन ही फिर एक्सप्लेन करेंगे। आई स्टेटमेंट दैट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, ये हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज विच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन। यहाँ पर देखिए आपका एपिग्राम बचा है, और बचा है क्या? एंटी क्लाइमेक्स डेस्क, स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटिमेंट्स मेड इन द सेम सेंटेंस। स्ट्राइकिंग अपोजिशन का मतलब है कि किसी अच्छी ऊंचे लेवल से आप बात कर रहे हैं और एकदम धड़ाम से आप क्या करें कि उसके विरोध में जाते हुए बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ होगा। इसके बाद हाइपरबोला ये हो जाएगा स्टेटमेंट जो ओवर स्टेटमेंट हो। एपिग्राम क्या होता है? ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग होती है। बॉयज विल बी बॉयज, मैन विल बी मैन, ये सारे एपिग्राम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70, लाइटोटस मीन्स ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, कॉन्क्रीट आयरनी। कॉन्क्रीट आयरनी कैसे शो की जाती है? किसी पॉजिटिव बात को निगेटिव में बताना, उसको सीधा सीधा ना बता करके बल्कि नॉट का यूज करके बता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। दिस सी दैट bears her bosom to the moon। सी को, सी है bears her bosom, अपने को ओपन कर लेता है, खोल लेता है, टू द मून, किसके लिए? चांद के लिए, पर्सोनिफिकेशन।
172. Find out the figure of speech. The waves thundered on the shore. जो waves हैं thundered on the shore, ये हमारा होगा मेटाफर. ठीक है. The waves thunder on the shore. आवाजें कर रही हैं. कौन? लहरें. कहाँ पे आवाज कर रही हैं? ऑन द शोर, बैंक में. देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया है इसका. मेटाफर शुड नेवर बी मिक्स्ड. मेटाफर को मिक्स नहीं करना चाहिए. दैट इज एन ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड. इसका मतलब यह है कि किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह आइडेंटिफाई ना करें विद टू और मोर डिफरेंट थिंग्स, दो या दो से ज्यादा चीजों से इन द सेम सेंटेंस, उसी सेंटेंस में. द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर. ठीक है. एक तरफ तो जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन ऐसा भी कहते हैं कि एक चीज मान लिया गया है जो किनारे पर आकर के टकरा रही है और आवाज कर रही है ना. तो इसमें कहने का मतलब यही है कि मेटाफर को आप मिक्स मत कीजिए. देखिए कुछ सेंटेंस आपके ऐसे भी मिलेंगे जो नियम को ताक में रखते हुए निकल जाते हैं. ठीक है. ये सेंटेंस को समझना बहुत ही मुश्किल है, तो सबसे अच्छा क्या होगा कि इसको अपन याद कर लेंगे. ठीक बात है. चलिए समय बचाते हैं, आगे बढ़ते हैं. 173. Oh fame, if I ever took delight in the praises, the figure of speech, apostrophe होना चाहिए. Oh fame, ए प्रसिद्धि. If I ever took delight in the praises, काश मैं भी अपनी प्रशंसाओं के समंदर में गोते लगाता. took delight, उसका आनंद उठाता. नेक्स्ट क्वेश्चन 174 देख लीजिए. Why then, oh brawling, oh loving hate. Why then, तब क्यों. oh brawling और loving hate. देखिए एपोस्ट्रोफी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन loving hate दिया है. loving hate का क्या मतलब है? प्यारी सी घृणा, प्यार भरी घृणा बोलते हैं ना. तो क्या होगा? ऑक्सीमोरन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75. 75 क्या कह रहा है? The figure of speech in he is too fond of red tape. वो रेड टेप के लिए बड़ा फेमस है. रेड टेप किसके लिए यूज किया गया है? जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए यूज किया गया है. तो क्योंकि रेड टेप सब्सटीट्यूट कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा? मेटोनिमी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सारो. अ रूटेड सारो प्लक फ्रॉम द फैमिली, सॉरी, प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सारो. अपनी याददाश्त से उखाड़ निकालो. रूटेड सारो, एक उसमें पैर जमा चुके दुख को. पैर दुख भी जमा रहा है और आप उसे तोड़ भी ले रहे हैं. बड़ी बात है भाई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 177. द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन. एज दे दिया है. ठीक है. तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंगली. 178. Point out the figure of speech in the following. To err is human, to forgive divine. Err, forgive, human, divine. ठीक है. गलती करना, माफ करना, ह्यूमन, डिवाइन. यानी ह्यूमन मानव, डिवाइन मतलब दैवी. तो ये चार शब्दों में क्या हो रही है? कंट्रेरी चार शब्द जो है वो एक दूसरे के कंट्रेरी रखे गए हैं, और दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस भी हैं, तो उसका मतलब है कि ये एंटीथीसिस होगा. जैसे मैन मेड द गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, है ना. तो उसमें भी वही बात है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग. ही पास द स्लीपलेस नाइट. अभी अपन ने बात की थी ट्रांसफर्ड एपिथेट की. नींद नहीं आ रही है इसको, और इसने कह दिया कि भाई रात जो है वो बिना सोए ही कट गई. बात दोनों तरफ जा रही है ना. रात बिना सोए कट गई, रात तो कटी गई, लेकिन उसको सोने जगने से मतलब नहीं है. जो जागता रहा उसके लिए बिना सोए कट गई. सी नंबर, ट्रांसफर्ड एपिथेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180. तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं 179 तक. चलिए, उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा. तैयारी अच्छे से करिए, बार बार इन वीडियोस को रिवाइज करिए, क्योंकि जब आप बार बार रिवाइज करेंगे ना, देखिए हम सभी के पास दिन के गिने चुने 24 घंटे होते हैं.
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे 24 आवर्स सिर्फ सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिया जाए, लेकिन की और सक्सेस क्या होता है? जो आप पढ़ें वो कम भले हो, लेकिन अगर आपने उसका 2-3 बार इन्हीं 24 घंटों में रिवीजन कर लिया तो बहुत ज्यादा से ये थोड़ा सा आपका बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, बार बार वीडियोस को देखिए, जो भी बुक्स से पढ़िए उसको भी उसी 24 घंटे के अंदर 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आप देखिएगा कि रिजल्ट आपका कहां से कहां जाता है। और हो सकता है कि पिछली 1-2 बार से आपको 2016 में, 2021 में, 2018 में बहुत सारे अब तक पेपर हो चुके हैं, 2022 में, 2023 में बिहार हुआ, बिहार, और उसके बाद 2022 में एमपी टेट हुआ, है ना, 21 में हमारा यूपी टीजीटी हुआ, 2018 में एलटी ग्रेड हुआ, 2016 में टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ। तो अगर उनमें किसी में नहीं हो पाया है ना, तो एक बार इस ट्रिक को जो है आप यूज करके देखिए, जितना पढ़िए कम पढ़िए, लेकिन विथ रिवीजन उसको पक्का कर लीजिए। तो जब अपना पक्का आप ये रिवीजन करते हुए चलेंगे तो वो आपकी सीट भी उधर पक्की होती चलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।